नमस्कार, मैं आपके पहाड़ों की बेटी कोमल भट्ट आप सबके सामने बाबा नीम करोली के विषय में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ बहुत सारे मंदिर और मिस्ट्री के बारे में, बट आज हम स्टार्ट करेंगे बाबा नीम करोली जी से। क्या बाबा के पास था बुलेट प्रूफ कमरा? बाबा ने रोक दी थी यात्रियों से भरी हुई ट्रेन? इंसान अपने जीवन को बेमायने समझने लगता है, तब अध्यात्म उसे अपनी ओर खींचता है। इसका जीता जागता उदाहरण जहाँ अध्यात्म को जिया जाता है अथवा धारण किया जाता है, ऐसा एक धाम है कैची धाम, जिसकी स्थापना नीम करोली बाबा जी ने की है। यह भवाली से थोड़ा ही दूर में स्थित है कैची धाम के नाम से, जहाँ पर 15 जून को एक भव्य मेला लगता है। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं और अध्यात्म में ऐसे रम जाते हैं कि मानो जैसे पानी में चीनी घुल गई हो। और बाबा का चमत्कार भी कुछ ऐसा है जो उनके आश्रम में या जिनके जीवन में बाबा का आगमन हो जाए ना एक बार, तो उनका जीवन मानो बदल गया है। आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते थे, बाबा के पीछे ही चले जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। वो ऐसे चमत्कारी बाबा है। आज मैं आपको उन्हीं बाबा के विषय में, उनके जीवन के विषय में बहुत रोचक कहानियां सुनाने जा रही हूँ। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप ऐसे ही धर्म गुरुओं के बारे में, पहाड़ों के मंदिरों के बारे में और मेरे भारत के मंदिरों के बारे में कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मैं आपकी होस्ट और दोस्त कोमल आपके सामने हाजिर। उत्तराखंड को यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे धाम ही नहीं, और भी बहुत सारे चमत्कारी मंदिर हैं जहाँ पर मानो आपने पैर रखा और आपकी किस्मत बदल गई। आज मैं आपकी होस्ट और दोस्त मंदिर के विषय में एक कथा लेकर आई हूँ। नैनीताल की सुंदर वादियों के बीच कैची जैसी सड़कें होने के कारण इस धाम का नाम पड़ा है कैची धाम। बाबा ने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों की स्थापना की। बाबा को हनुमान जी का अवतार ही बताया जाता है। जय बाबा नीम करोली। बाबा का जन्म सन 1900 में अकबरपुर के फर्रुखाबाद में हुआ था। माता पिता द्वारा उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा गया। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया, जिससे उनको 3 बच्चे हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। फिर 17 वर्ष की आयु में उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मण दास से नीम करोली बाबा बनने की एक रोचक कहानी। एक समय की बात है, बाबा 17 या 18 वर्ष के रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक एक शहर से बाबा ट्रेन में बैठकर सफ़र करने निकले। संतों का तो काम ही होता है, आज यहाँ तो कल वहाँ, कभी गुजरात तो कभी फर्रुखाबाद, कभी उत्तराखंड तो कभी यूपी। तो बाबा निकले उस सफ़र पर। उन्हें पता नहीं था उन्हें एक नया नाम मिलने वाला है। जब वो सफ़र पर चले, ट्रेन में बैठे ही थे, कुछ दूर चलते ही एक गांव आने वाला था जिसका नाम था नीम करोली। और बाबा के पास आया टीटी, जो एंग्लो इंडियन था। उन्होंने बोला, बाबा टिकट दिखाइए। अब संत फकीर कहाँ टिकट लेते हैं? और बाबा जी ने बोला, मुझ पे तो है ही नहीं टिकट। तो बोला, फिर आप अब उतर जाइए, अगर आपके पास टिकट नहीं, आप बिना टिकट के कैसे ट्रेन में चल गए? जैसा आपके और हमारे साथ भी आज होता होगा, बट हम तो एक नॉर्मल इंसान है ना। वो तो चमत्कारी बाबा हैं, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। वो भी उनकी कोई एक चमत्कार होगा जिस कारण से ये सब घटित हुआ। तो उनसे पूछा गया कि ये आपका टिकट है कहाँ, दीजिए भाई। मना कर दिया उन्होंने, नहीं है मुझ पे। एंग्लो इंडियन टीटी ने बोला, आप अब उतर जाइए। जैसे ही ट्रेन रुकी, उस स्टेशन का नाम था नीम करोली। बाबा को टीटी द्वारा नीम करोली गाँव में उतार दिया गया। जैसे ही बाबा जी को ट्रेन से उतारा गया, फिर क्या था, कई इंजीनियर आ गए, कई मैकेनिक आ गए, बट ट्रेन तो टस से मस हुई ही नहीं, वो तो हिली ही नहीं, क्योंकि बाबा भी तो चमत्कारी थे। फिर बहुत घंटों तक की मशक्क़त करने के बाद, सारे यात्रियों के परेशान होने के बाद, लोको पायलट, टीटीई सब के परेशान होने के बाद, फिर जाके पूछा गया उस टीटी से, क्या आज कोई संत इस ट्रेन में चढ़ा था? तब उन्होंने बताया कि हाँ, आज एक संत चढ़े थे और उनके पास टिकट नहीं था, मैंने उतार दिया। फिर खोज करी गई बाबा जी की कि कहाँ है बाबा जी। जब देखा, दूर कहीं एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा बैठे हुए थे। ध्यान लगाकर बैठे हुए बाबा जी से बोला गया, बाबा जी प्लीज़ ट्रेन में चढ़ जाइए, हमारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि कुछ लोग शायद उनका चमत्कार जानते भी थे
कि वो एक चमत्कारी बाबा है, क्योंकि उनको कालांतर में भी हांडी वाले बाबा, लक्ष्मण दास और बहुत सारे अनेकों नामों से जाना जाता था। तो फिर बाबा जी से कहा गया, बाबा जी ने भी एक शर्त रख दी। बाबा जी ने कहा जो ये गांव है नीम करौली, इस पे आकर ट्रेन नहीं रुकती, इस गांव के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है इस ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो आपको इस गांव में स्टेशन बनाना पड़ेगा, तभी मैं इस ट्रेन में चढ़ूंगा। बाबा जी की इस शर्त पर कोशिश करने की को लेकर एक आश्वासन दिया गया, और जिसके बाद बाबा जी ट्रेन में चढ़े और ट्रेन स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार बाबा जी के आशीर्वाद से अनेकों काम बन जाते हैं लोगों के, और वहीं से बाबा जी को नाम मिला नीम करौली बाबा जी। साधुओं का जीवन जीते जीते वो अलग अलग स्थानों में गए, जहाँ उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे तिकोनिया बाबा, हांडी वाले बाबा, लक्ष्मण दास, जो उनका जन्म से प्राप्त नाम था, उससे भी उन्हें जाना जाता था। तत्पश्चात वह गुजरात के मोरबी गए, जहां उन्होंने तपस्या की। 1958 में उन्होंने घर त्याग दिया और फिर वो साधुओं का जीवन जीने लगे। क्या आप जानते हैं बाबा नीम करौली जी को कम्बल ही क्यों चढ़ाया जाता है? मैं आपको बताती हूँ। एक समय बाबा किसी गांव में गए और वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, जिनका पुत्र फौज में था और वो बर्मा बॉर्डर पर फ्रंट पर लड़ रहा था। अचानक बाबा जी के आने से दंपत्ति थोड़ा घबरा गए, बोले अब कैसे बाबा जी का स्वागत और सत्कार करेंगे, बाबा जी इतने महान चमत्कारी बाबा। तभी बाबा जी ने दंपत्ति से कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं दाल रोटी खाकर ही सो जाऊंगा, बस मुझे एक कम्बल दे दो और मैं यहीं पर एक खटिया में लेट जाऊंगा। और उस बुजुर्ग दंपत्ति ने उनको कम्बल दे दिया और बाबा ढककर सो गए। अब पूरी रात बाबा चिल्लाते रहे, कहराते रहे। उन्हें मन हो रहा था कि पूछे कि बाबा आप क्यों कहरा रहे हैं, क्या बात है, बट वो लोगों ने सोचा बाबा तो खुद इतने चमत्कारी हैं, कैसे हम पूछ लें उनसे। पूरी रात तड़पते रहे बाबा उस कम्बल को ढककर, और मानो जैसे उनके कष्ट कलेश हर रहे हो। और अगली सुबह जब बाबा जी उठे तो दंपत्ति से बोला आप इस कम्बल को लीजिए और जाकर गंगा में विसर्जित कर दीजिए और कुछ पूछिएगा मत। तो उन लोगों ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज बाबा है, इतने चमत्कारी है, उनके घर में उनका आगमन ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी वो लोग चुपचाप जाकर उसको विसर्जित करने के लिए निकल गए। अब जब उन बुजुर्ग दंपत्ति ने वो उस कम्बल उठाया और देखा कि वो इतना भारी है जैसे मानो उसमें लोहा भरा हो, पर बाबा का आदेश था ना कि उसको देखना नहीं है, और उन्होंने जाकर गंगा जी में वो विसर्जित कर दिया और बाबा जी अपने स्थान को चल दिए। अब 1 मास बाद जब उनका पुत्र बर्मा से लौटा, युद्ध से लौटा, तब उन्होंने सारा वृतांत अपने माँ बाप को बताया कि मैं वहाँ लड़ रहा था, मेरे सारे साथी शहीद हो गए, लेकिन मैं पता नहीं कौन से चमत्कार से जीवित रह गया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। वो उनका एक इकलौता पुत्र था जो बाबा के अनन्य भक्तों में से एक है। बेटे के द्वारा सारा वृतांत बताने पर उन्होंने वो डेट पूछी कि वो कौन सी तारीख थी। तब बेटे ने बताया कि आज से 1 मास पूर्व ऐसा ऐसा था, ऐसा दिन था। तब माता पिता को सारा रहस्य खुल गया कि क्यों वो कम्बल इतना भारी था, कैसे उस कम्बल के जरिए बाबा ने उनके सारे कष्ट हर लिए और सारे दुख हर दिए और उनके इकलौते बालक को बचा लिया। और वो लोग इतने प्रसन्न हुए और बाबा को हाथ जोड़कर उनका नाम लिया। इस प्रकार बाबा छोटे छोटी चीज़ों से हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। मुझे खुद महसूस होता है जैसे बाबा हर पल मेरे ऊपर हाथ धरे बैठे और मेरे हर काम में मेरे साथ है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है, बाबा की कृपा आपके ऊपर भी है, तो ज़रूर जय श्री राम कमेंट करिएगा और बाबा का नाम लेते हुए लिखिएगा जय नीम करौली बाबा। अगर आपको इसी प्रकार संतों की कहानियाँ, कविताएं, गाथाएं सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। मेरे पहले वीडियो में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ।